बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि बच्चों की जब नज़र कमज़ोर होती है तो उसकी बुनियादी अलामात क्या होती हैं। नंबर 1, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो क्लास में जो वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड से उनको धुंधला नज़र आता है, तो उन बच्चों की कोशिश होती है कि पीछे बेंचेस से वो फ्रंट वाले डेस्क पे आके बैठें ताकि उनको जो कम नज़र आ रहा है वो किसी हद तक बेहतर हो जाए। नंबर 2, बच्चे आम तौर पे टेलीविज़न के बहुत नज़दीक जाके देखते हैं। वो बच्चे इसलिए करीब जाके देखते हैं कि उनको पीछे से साफ़ नज़र नहीं आता, और आम तौर पे बच्चों को वालिदैन की तरफ से फिर डांट डपट भी पड़ती है, सरजनश होती है कि आप टीवी इतना करीब से क्यों देखते हैं। तो इनफैक्ट इसमें बच्चों का ज़्यादा कसूर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों को पीछे धुंधला नज़र आता है, वो टीवी के करीब जाके, स्क्रीन के करीब जाके देखते हैं, तो फिर उनकी नज़र किसी हद तक बेहतर होती है और फिर वो टीवी देख पाते हैं। तो अगर ऐसी अलामत हो, ऐसी ऑब्ज़र्वेशन हो पेरेंट्स में, तो फिर उनको चाहिए कि किसी करीबी आई केयर फैसिलिटी पे उनको चेक करवाएं। हो सकता है कि एक सिंपल ग्लासेस लगाने के उनकी अगर आपके बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है, अगर स्कूल परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है, क्योंकि बच्चे की जो नॉर्मल लर्निंग है उसमें 90% जो रोल है वो विजुअल स्टिमुलस से होता है। बच्चे किताब पढ़ के सीखते हैं, साइन बोर्ड से सीखते हैं, चार्ट्स लगे होते हैं उससे सीखते हैं, क्लास में वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड से देखते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम लर्निंग है वो आपकी विजुअल स्टिमुलस से लिंक्ड होती है। लेकिन अगर बच्चे की आई साइट वीक होगी तो डेफिनेटली उसकी स्कूल परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो अगर उसकी स्कूल की कारकर्दगी मुतासर हो रही है तो उसकी एक वजह उसकी आई साइट वीक होना भी हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई अलामत, इस तरह की कोई ऑब्ज़र्वेशन अगर टीचर महसूस करे, अगर वालिदैन महसूस करें, तो उनको किसी आँखों के डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं। जो हमारा नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस है, हमारी आँख से किताब का जो डिस्टेंस है, ये तकरीबन 1 फीट होता है। लेकिन कुछ बच्चे किताब को बहुत करीब जाके देखते हैं, बहुत करीब जाके पढ़ते हैं, तो ये एक तरह की एबनॉर्मल अलामत है, एबनॉर्मल साइन है। अगर बच्चे बहुत क्लोज़ रख के पढ़ रहे हैं तो ये भी एक तरह की पोटेंशियल इंडिकेशन है कि आपकी बच्चे की आई साइट वीक हो सकती है, और इसलिए उसको किसी भी करीबी आई सर्जन या किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट को जाके आप चेक करवाएं। कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उनके सर में मुसलसल दर्द रहता है, वो हेडेक की कंप्लेन करते हैं। अगर हेडेक होता है और विज़न भी कम होती है तो आम तौर पे सिलेंड्रिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है उससे बच्चों की करेक्शन होती है। तो अगर मुसलसल सर में दर्द रह रहा है, सर में दर्द होने की और भी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह आई साइट का वीक होना भी हो सकता है। तो अगर बच्चा मुसलसल हेडेक की कंप्लेन करे तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट या आई सर्जन को चेक करवाएं। कुछ बच्चे अपने पोपोटों को सुकेड़ के या आँखों को स्क्वीज़ करके यूं साफ़ देखने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे में ये अलामत है तो ये एक तरह का वार्निंग साइन है, क्योंकि जब बच्चे यूं करते हैं तो एक तरह का पिन होल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे धुंधली चीज़ें किसी हद तक साफ़ नज़र आती हैं। तो अगर ऐसी कोई आप अलामत देखें बच्चे के अंदर तो उसको फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि ये एक पोटेंशियल आई साइट वीक होने का अंदेशा होता है, ये एक इंडिकेशन होती है, फ़ौरन डॉक्टर के पास। आम तौर पे बच्चों की आंखें स्ट्रेट होती हैं, लेकिन अगर एक आंख अंदर या बाहर की तरफ डेविएटेड हो तो ये ना सिर्फ एक कॉस्मेटिक स्टिग्मा होता है बल्कि बच्चों की विज़न कम होने का इम्कान भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो ऐसी सूरत में आप किसी भी ऑप्टोमेट्रिस्ट या आई सर्जन को दिखाएं तो एक सही नंबर की ऐनक लगाने से ना सिर्फ उसकी आई साइट बेहतर हो सकती है बल्कि काफ़ी हद तक उसकी जो टेढ़ी आंख है वो भी बेहतर हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप डेविएशन फील करें उसको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। आम तौर पे डेविएशन दिन के वक्त नहीं होती। जब आप एक बच्चे की तस्वीर बनाते हैं उस वक्त आपको फ़ील होता है कि एक आंख टर्न्ड है, वो अंदर है या बाहर है, या बच्चे जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, इवनिंग के टाइम थके होते हैं, उस वक्त उनकी आंखें जो हैं वो बाहर या अंदर की तरफ एक टर्न कर जाती है। तो ये जब भी तस्वीर में या फ़िज़िकली आप एग्ज़ामिन करें तो ज़रूर उनको किसी आई स्पेशलिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट से उनको विज़िट करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको ग्लासेस लगवा दें। वीडियो है ये टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टीचर्स के लिए इसलिए कि बच्चा स्कूल में
टीचर के पास तकरीबन 7 से 8 घंटे रहता है, तो टीचर एक बेहतर पोजीशन में होता है कि वो बच्चे को जज करे कि अगर उसकी स्कूल परफॉर्मेंस कम हो रही है, बच्चा स्क्वीज़ करके देख रहा है, बच्चे को पीछे बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, या बच्चा हेडेक की कंप्लेन कर रहा है, तो ये एक तरह की अलामत है कि बच्चे की में पोटेंशियल अलामात ऐसी हैं कि उसकी आई साइट वीक है। तो वो पेरेंट्स को सजेस्ट करें, पेरेंट्स को एक लिख के भेजें कि आपके बच्चे की नज़र कमज़ोर है, ये अलामात हैं, इसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र्स और जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं ये रेगुलरली विज़िट करते हैं, और बच्चों में अगर कोई डाइट डेफिशिएंसी है या आई साइट का इशू है तो वो फ़ौरन किसी मुतलका जो स्पेशलिस्ट हैं उनको रेफ़र करते हैं। लेकिन आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन और वीडियो है ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए है, इसलिए आप ये वेट ना करें कि आपका बच्चा ये कंप्लेन करेगा कि मेरी आंख में कोई मसला है, क्योंकि आमतौर पे बच्चे जो है ना वो लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, वो कम बताते हैं कि मेरी सेहत के साथ ये मसला है। लेकिन अगर आप उनमें ये अलामात महसूस करें तो उनको किसी करीबी आई स्पेशलिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट से रब्ता करें। आपकी अटेंशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में और आँखों के मुतालिक जो कॉमन मसाइल हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।